ख़वातीनो हज़रात, मैं डॉक्टर नरेश राज महक कल्चरल की जानिब से आप सबसे मुखातिब हूँ। आज हम पटियाला शहर में यहाँ सेंट्रल जेल जिसे केंद्रीय सुधारघर कहा जाता है वहाँ खड़े हैं और अपने मैं कैमरामैन सैमी साहब के साथ यहाँ आया हूँ। है तो इसका नाम सुधारघर, पता नहीं कितने लोग सुधरे ये किसी को नहीं पता आज तक, नाम सुधारघर है। चलिए खैर हम सुधारघर की बात नहीं करते। आज का जो हमारा सुधारघर का जो हमारा कवरेज है वो एक ख़ास मौजू पे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सेंट्रल जेल या केंद्रीय सुधारघर में बिक्रमजीत सिंह मजीठिया जो कि अकाली दल के बहुत बड़े लीडर हैं और बहुत बहुत नाम है उनका, वो आजकल यहाँ एक केस में उनको जुडिशल लॉकअप में आजकल यहाँ 8 मार्च तक उनको जुडिशल कस्टडी में रखा गया है। तो हम अपने चैनल की तरफ से हमने गुजारिश की हरपाल जी को, हरपाल जी नहीं आ पाए किसी वजह से। चट्ठा साहब हमारे साथ हैं। मैं चट्ठा साहब का ये बता दूँ, तारुफ करवाऊँ कि चट्ठा साहब यहाँ पटियाला रूरल के अकाली दल के प्रेसिडेंट हैं और अभी जो हमारे पंजाब के इलेक्शन हुए हैं पटियाला रूरल से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। 10 तारीख ही बताएगी भी क्या किस्मत का फ़ैसला है, लेकिन फ़िलहाल हम उसके लिए आपके लिए दुआ ज़रूर करते हैं। तो ये बताइए चट्ठा साहब हमारे सामीन को, देखने वालों को, कि मजीठिया साहब तो जेल में हैं और आपका ये धरना है क्या? किसी को ये समझ में नहीं आ रहा पंजाब में कि अकाली दल का ये धरना है क्या है या उनका वेलकम के लिए तैयारी है क्या, ये बताइए प्लीज़। ऐसे है कि पंजाब तो अलग अलग लोग आते हैं जी मुलाकात करने वास्ते जी मुलाकात करने वास्ते उन्होंने बंद किया है। मुलाकात आम वर्करां नूं करन नहीं दे रही। अच्छा जी। कोई बठिंडे तो आ रहा है, कोई फिरोजपुर नहीं, तो आ रहा है। आपने कहा बंद की हुई है, ये स्पेशली इस केस में बंद है कि वैसे ही बंद है? शायद जो कोविड है, कोविड करके उन्होंने कोविड की वजह से नहीं है। अच्छा। बहुत लिमिटेड परमिशन मिली है, जैसे सरदार सुखबीर सिंह, हाँ सुखबीर जी गए कल है ना, उनकी वाइफ गई, रखड़ा साहब गए, हरपाल जी भी 1-2 बार गए हैं, शायद आप भी गए होंगे। वही परमिशन मिली है जी, ज़्यादा चीमा साहब भी गए शायद। इस करके इत्थे क्योंकि सब दुनिया ਨੂੰ पता है कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਛੁਪਾਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜੋ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ 2 ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਪੱਧਰ ਘੇਰਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿल्कुल बराबर रखना चाहिए। ये नहीं है कि भी नहीं, इसका मतलब क्या आप हिंदुस्तान की न्याय के ऊपर भी एक सवाल उठा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की आप जजमेंट के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं? आपने कहा भी न्याय ऐसा, आप ये कह रहे हैं भी न्याय गलत हुआ है उनके साथ? आप ये कह रहे हैं कि उन पर केस गलत बना है? केस गलत कह रहे हैं कि ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਪਤਾ, क्योंकि पर्चा कैंसिल जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ उसने तो जो कागज आए उसके सामने हिसाब से चल रहा है, ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। जी जी बहुत जल्दी है, 10 तारीख को ਜਿਹੜਾ फैसला होगा उसमें 10 तारीख तो बाद फैसला आके जो नहीं, आप ये बता रहे थे ये सब ये बेसिकली है धरना है या आप लोगों को जो आ रहे हैं उनकी सहूलत के लिए रखा हुआ है? क्या है सहूलत के लिए जो धरना हम भी एक तरह के समझ सकते हैं, क्योंकि लगातार उसी दिन का रश पै रहा है, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि जाली पर्चा है। जाली पर्चा करके लोग पूरे पंजाब को अलग अलग लोग आ रहे हैं जी, क्योंकि पटियाले तो भी बिना बाहर फिरोजपुर बठिंडा अंमृतसर तो लोग अलग अलग आ रहे हैं जी। उन्होंने वास्ते खाण का चाह का प्रबंध इत्थे कीता होया, क्योंकि जेल के अगे नहीं बैठ सकते, एक साइड पर प्रबंध कीता है जी 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 दूर आउंदे उन्होंने तंगी का सामना ना करना, सारे वर्कर आ रहे हैं अलग अलग। अच्छा, ये कहा जा सकता है कि आप जो लोग आ रहे हैं उनकी सपोर्ट में उन लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो, उसलिए उनकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए आपने यहाँ कुछ इंतजाम किए हुए हैं? मतलब धरना नहीं मान सकते? धरना नहीं, धरना तो नहीं है ना? शुरू में तो धरना हुआ था इसका नाम, शुरू में जो हमने आपने चैनल्स पे बताया या हरपाल ने बताया वो यही था कि एक किस्म की आपकी रिजेंटमेंट थी, एक धरना था। अब तो वो धरना नहीं रहा ना जी, लगातार ये चलता रहना, जितने दिन तक नहीं होगा ये लगातार ही चलता रहेगा, धरना ही है। आप धरना ही मान रहे हैं। लेकिन चट्ठा साहब भी ऐसा नहीं भी हिंदुस्तान में और जो पॉलिटिशियन है उनको सज़ा हुई या ये तो ट्रायल पे है ना, भी इनको सज़ा हुई नहीं ना, तो जैसे आप बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ जो आप लोग कर रहे हो। अकाली दल हमेशा नहीं, आप एक नई मिसाल पेश कर रहे हो। नहीं, ये पहले भी सरदार 2 बार पहले हो चुके हैं, क्योंकि पहले भी कांग्रेस सरकार ने सरदार प्रकाश सिंह बादल, सरदार सुखबीर जी को दोनों को किया, बिल्कुल, और यहीं रहे थे वो, यहीं रहे थे सेंट्रल जेल। हर रोज थे 100-200 बंदा 400 बंदा आंदा सी, उਦੋਂ मुलाकात भी हो जाती थी, उਦੋਂ भी इसी तरह ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। तब तो मुलाकात हो जाती थी ना जी, पर्चे भी सारे किथे गए ना, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। तो ये एक किस्म का आप
ये जो इन्होंने पर्चा किया उसके खिलाफ आप रोष प्रदर्शन, उसके खिलाफ आप बता रहे हैं भी आप लोगों ने गलत किया, ये नहीं होना चाहिए था। कोर्ट जो करेगी वो सबको कबूल है ना जी। तो ये बेसिकली इस मुद्दे पर है आपका, है ना जी। तो और कुछ आप अपने हमारे चैनल के ज़रिए आप कुछ हमारे सामीन को, सुनने वालों को, देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें कि भी हाँ भी ये चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਨੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जी ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ जी 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 ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੋ-ਬਾਰ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ इसके साथ एक सवाल और आता है जहन में कि मान लीजिए अकाली दल की सरकार आ जाती है 10 के बाद, तो क्या जो डीजीपी साहब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो उनके ऊपर भी आप लोगों को कुछ कर्म होगा उनके ऊपर? ਉਹ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਨਾ। कर्म कुछ होगा उनके ऊपर? ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ जो गलत किया है ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਊਗਾ। नहीं, ये तो ठीक है, गलत नहीं करना चाहिए किसी को भी, कोई भी हो, ये है मैं हूँ, कोई भी हो, काम आपने मेरिट, अगर गुनाह किया है तो करो, अगर नहीं किया तो ज़बरदस्ती मत करो ना यार। हाँ चलो एक सवाल आपसे आखिरी और पूछ लेते हैं क्योंकि आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। ये जो बिक्रमजीत सिंह जी, आप मजीठिया साहब, वहाँ सारी हिंदुस्तान उसकी निगाह है उस सीट के ऊपर, अमृतसर के ऊपर, नवजोत सिद्धू के खिलाफ। तो आप बताइए आपको क्या लग रहा है, ये सीट मजीठिया साहब जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे? ज़्यादा बोलने वाला बंदा ठीक होता है? नहीं आप ये नहीं ये नहीं ना गोलमोल मत, गोलमोल मैं बता रहा हूँ। नहीं गोलमोल नहीं, आपने जवाब दिया, आप बताइए जीत रहे हैं। सवाल पूछ रहे हो तो उसका जवाब तो पूरा लो ना। पहले सवाल पूछ रही है आपने, मैंने बोला नहीं, अब सुन भी लो जी। मैं तो उसी पे बोल रहा हूँ ना। ज़्यादा बोलने वाला हर इंसान को जो माड़ा बोले किसी पार्टी में भी, ठीक है, नहीं एक पार्टी नहीं, किसी पार्टी में एक लिमिटेशन होती है हर पार्टी, एक डेकोरम है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे अकाली दल है, एक सिस्टम होता है। सिस्टम में आना हर सिस्टम को आप खराब करने लग जाए तो इंडिया में जिएंगे कैसे? बिल्कुल ठीक है, जीना पड़ेगा ना, क्यों कैसे जिएंगे? तो ऐसे ही काम सरदार सिद्धू साहब के जिसके सवाल पूछने हैं, और मैं गारंटी देता हूँ 25,000 से हारेगा, ये फैसला है। और उस दिन से बाद आज तक मजीठ अपना सिद्धू साहब देखे हैं कभी नजर नहीं आए, नजर आए हैं कहीं? आपसे भी डरते हैं ना, आपसे भी थोड़ा घबराते हैं, बड़ा बोलते हैं लगाओ ताड़ी लगाओ गाड़ी, आप भी खुश होते हो सारे जने लगाओ ताड़ी। आप पूछो कहाँ ताड़ी लग रही है? 10 तारीख को ताड़ी फिर लगेगी उसकी। इस करके ज्यादा हंकार जड़ा होता है मारा हर इंसान, हर किसी में, मतलब किसी को भी इस पार्टी में जाना उसमें भी खिलाड़ी पा देना। बिल्कुल इस करके सिद्धू साहब वाला ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾੜੀ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਤਾੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। चलिए चट्टा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जितने आपके साथी हैं उन सबका बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, थैंक यू सर।